जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मित्रता। मित्रता ये हमारे जीवन में बहुमूल्य है, प्रथम अवश्य है। और इस मित्रता के बारे में परमेश्वर के वचन में हमें बहुत सी बातें सिखाई है, जो हम हमारे जीवन में जो हम चुनाव करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, ये हम वचन में से हम सीखते हैं। और वचन हमें ये बताता है कि हमें अच्छे मित्र, जो अच्छे जो फ्रेंड्स है, उनको हमारे जीवन में हमको चुन लेना है। इस विषय में हम लोग गौर करेंगे और बात करेंगे हम लोग। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए जो मौका उसने हमें दिया। हर एक चीज जो बहुत ही अच्छी है, बहुमूल्य है, उसके दृष्टि से वो सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हे अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जबकि समस्त विश्व में यीशु के नाम से विश्वासी इकट्ठा हुए हैं, तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं। आज हम भी प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हैं। जितने जितने भी विश्वासी प्रभु जी, जितने लोग एक संदेश को सुनते हैं, प्रभु तो आशीष दे, हमारी सारी जरूरतों को तो पूरा कर, हमारे आत्मिक आंखों को तो खोल दे, ऐसी तुझे विनती और याचना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की प्रतिदिन का बोझ तो हमारा उठाता है। और आज समस्त विश्व में जब हम तेरी आराधना तेरी स्तुति करते, तेरे वचन में से प्रभु जी हम सीखते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता आज हमें प्राप्त हो, और यीशु के नाम से हम इकट्ठा होते तब हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तेरे वचन को हम समझ समझ सकते हैं जब पवित्र आत्मा ही हमारे आंखों को, हमारे हृदय को खोल देता है। ये बात प्रभु जी हम तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं कि तू आज हमारे साथ बातचीत कर, हमारी जरूरतों को तू पूरा कर। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में एक अच्छा मित्र हमको मिलना जो बहुत हमारे लिए जरूरत है। इस बात की हमें हमारे जीवन में अगर नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई कोई हमको समझता नहीं है, कोई हमें प्यार नहीं करता है, हमारे बात को समझते नहीं है, जब हमें मुसीबत तकलीफ है तब हमें कोई नहीं रहता है साथ साथ देने के लिए, तो एक हमारे जीवन में ऐसी एक बहुत सी ऐसी समस्या, एक ऐसी जगह जो खालीपन सा रहता है, लेकिन वो खालीपन सा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो पूरा करता है। हम देखेंगे, वचन देखते हैं हम। अय्यूब की किताब 16 अध्याय 20 वचन में लिखा, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। कभी हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम हमारी कोई परिस्थिति हो सकती है अय्यूब की जैसी हुई थी, कि हम आंसू बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारे आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं है। लेकिन पहले अगर हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, सब कुछ हमारे पास में, तो बहुत से लोग हमें
आते हैं, सर आते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे साथ टाइम बिताते हैं। और भी हमारे जीवन में ऐसी एक परिस्थिति है, नीति वचन 18:24 में भी लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं उसमें, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक अधिक मिला रहता है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत से मित्र जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हमें वो नाश का कारण होता है। क्यों होता है ऐसा नाश का कारण? क्योंकि हम लोग उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, ज्यादा निर्भर रहते हैं। और फिर कोई ऐसे भी मित्र रहते हैं जो भाई से भी अधिक हमें प्यार करते हैं। ऐसे मनुष्य का स्वभाव है, बहुत अच्छे हैं, संकट में हमें सहायता करते हैं, जो हमारे भाई है उनसे भी बढ़कर है, ऐसे है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में है, उस समय पर यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 9 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यहाँ पर एक हमें बुद्धिमानी की बात यीशु मसीह ने बताई है कि हमें कैसे, हमारा आचरण कैसे रहना चाहिए, कैसे एटीट्यूड रहना चाहिए। ये दुनिया में हम लोगों को सबके साथ में मित्रता मित्रता करनी है, हमें उनके साथ में हमें फ्रेंडशिप करना है। फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड्स रहते हैं वो मुसीबत तकलीफ में हमें मदद करते हैं, हरदम हमारे दाहिने ओर खड़े रहते हैं। ऐसे समय पर हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि तुम उनके साथ में तुम अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। बहुत बुद्धिमानी का काम है ये। बहुत जल्दी से हम लोगों को कोई भी अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो हम यहाँ पर हमें धोखा मिल सकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि तुम लोग इस प्रकार से अपने जीवन को बिताओ। यूहन्ना 15 और 13 वचन पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, ये दुनिया में इससे का भी प्रेम इससे बड़ा है ही नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने मित्रों के लिए अपना प्राण प्राण दे सकते हैं ना कोई मित्र, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बहुत से हैं ऐसे मित्र जो अपने मित्र के लिए अपने बहुत ही अपना प्राण देने के लिए भी तैयार रहते, अपना पैसा, अपना धन, अपना टाइम, बहुत कुछ खर्चा करते हैं अपने मित्रों को जो प्रेम करते हैं। अभी हम देखते हैं यूहन्ना 15:15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बात कर रहे हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं उनसे। और प्रभु यीशु मसीह ने, वो गुरु है, प्रभु यीशु मसीह रब्बी है, तो जो शिष्य है वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ, तुम मेरे दास नहीं हो।
मैं तुम्हें कभी दास नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका स्वामी, दास को नहीं मालूम रहता उसका स्वामी क्या करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ उनको बताया है। बहुत सी बातें उनके साथ में करी है, स्वर्ग की बातें करी है। अपने सूली पर जाने के पहले, यरूशलेम में जाने के पहले यीशु ने सब कुछ उनको बताया है कि उनका वो क्या होने वाला है उनके साथ में। और इतनी बातें बताई है, सब कुछ पुनरुत्थान के बाद में भी पेतरस के साथ में बात करी है। उनको पूछा है 3 बार कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है क्या? अगर तू मित्र है मेरा तो तू मुझे प्यार करता है, और मेरी आज्ञा को, मेरे इच्छा के अनुसार तो अपना जीवन बिताएगा। आज भी प्रभु यीशु मसीह सच्चे मित्र, सच्चा मित्र अपना बनना चाहता है, और वो है, हमारा सच्चा मित्र है, और वो बनना चाहता है। अगर जिनका प्रभु यीशु मसीह मित्र है, वो तो खूब अच्छा है, बहुत ही अच्छा समय है उनके साथ में। कोई भी बात की उनको दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि हरदम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। लेकिन अगर कोई लोग है, ये दुनिया के मित्रों से धोखा खाए हैं, उनको दुख तकलीफ में छोड़ के चले गए हैं, तो इसे टूटा दिल रहता है ना उनका। लेकिन उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का आज ये वचन है कि वो हमारे लिए एक अच्छा मित्र है। नीति वचन 17 और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्र के बारे में बताए, सब विपत्ति में, कोई कोई भी टाइम रहो, कोई भी समस्या रहो, वो हमारा मित्र बनता है, और भाई भाई बन के हमारे लिए खड़ा रहता है। आज हमें दुनिया में बहुत से ऐसे अनुभव आए हैं, भाई भाई में भी आपस में प्रेम कभी नहीं रहता है, कुछ तो भी माध्यम रहता है, कुछ तो भी कारण रहता है, और वो उससे भी भाई भी आपस में लड़ते हैं। उनका न, उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ऐसे। लेकिन जो मित्र रहता है, वो हर दम भाई से भी बढ़कर हर दम अपने हर एक संकट में वो खड़ा रहता है, और वो हमारा सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे हम वचन में से पढ़ेंगे। नीति वचन 27 और 10 वचन में लिखा, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से तो ही उत्तम है। ये कैसे हमें शिक्षा दी है ना, कितने प्रैक्टिकल है ये, कितना व्यावहारिक है। ये कैसे हमारा आचरण रहना चाहिए। कभी हम लोग पड़ोस में कोई लोग रहते हैं, और न, हम लोग उनको पूछते भी नहीं है। कभी कभी हमको उनका नाम तक नहीं मालूम रहता है। बड़े बड़े शहर में, सोसाइटी में ऐसे कई लोग रहते हैं, तो वो तो नेक्स्ट डोर कौन रहता है उनका नाम तक नहीं उनको मालूम, कुछ नहीं मालूम रहता है उनके। लेकिन वचन हमें बताता है कि अपने दूर जो अपना भाई रहता, बहुत दूर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, कभी कभी हमारे रिश्तेदार बहुत दूर देश में रहते हैं, कभी दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, वो हमसे दूर रहते हैं। अगर कोई संकट है हमारे ऊपर, कोई आपत्ति हम पर आई है, तो हम अगर उनको फोन करेंगे, अगर हम संदेशा भेजेंगे, तो उनको आने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में नेक्स्ट डोर पर अगर कोई हमें है, हमारे पास में है, अगर हमारा संबंध उनके साथ में बिल्कुल सही, अच्छा है, हम उनको प्यार करते हैं, हम उनको, हमारे संबंध अच्छे हैं वचन के अनुसार, हमने ये दुनिया के लोगों के साथ में हमको हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए। ये सब वचन हमें सिखाता है। अगर हम लोग वैसे हम लोग रहते हैं, तो हमें बहुत ही जल्दी से हमको क्या मिलेगा, एक
आज एक मतलब हमको बहुत जल्दी से सहायता मिलेगी, हम लोगों को सहायता मिलेगी, ऐसे वचन में लिखा है। हम देखते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय 23 वचन, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। याकूब के पत्र में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है अब्राहम के बारे में। अब्राहम तो परमेश्वर का मित्र है, और परमेश्वर का मित्र हो, जब अब्राहम है परमेश्वर का मित्र, तो परमेश्वर ने अब्राहम के वंश के लिए जो जो बातें बताई है, जो जो बातें आशीर्वाद उनको प्रॉमिस करा है, वो सब बातें परमेश्वर ने करी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरे इतिहास 20 और 7 वचन में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? ये प्रश्न यहाँ पर यहोशापात परमेश्वर को कर रहा है। अभी उन लोग संकट में है, बहुत ज्यादा संकट में है, और ये उनके ऊपर हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 20 अध्याय। हम लोग जब मनन करते तब हमें यहाँ पर एक दिखाई देता है कि यहोशापात जो है वो संकट में है इस समय पर। कोई दो दो देश के लोग, दो जाति के लोग उनके ऊपर लड़ाई करने के लिए उनके विरोध में खड़े हुए हैं। अब यहोशापात को वो परमेश्वर के सामने जाकर वो प्रार्थना करता है, क्या तू स्वर्ग में रहने, स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? प्रश्न करता है, बहुत से प्रश्न करे उसने परमेश्वर को। और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? ऐसे प्रश्न करा है यहोशापात ने। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? ये भी प्रश्न किया है। और 7वें वचन में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को याद दिला रहा है यहाँ पर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश की सदा के लिए नहीं दे दिया? और ये भी प्रश्न करता है यहाँ पर। उसने बताया है, अब्राहम का नाम लिया है कि हमारा हम जो लोग हैं, जो अभी संकट में हैं, हम युद्ध के लिए घेरे हुए हैं सब हमारे शत्रु से, तो हम लोग तेरा मित्र अब्राहम, परमेश्वर तेरा मित्र अब्राहम के वंशज है। और फिर परमेश्वर ने जितनी भी वाचा अब्राहम के साथ में बांधी है, सब कुछ करा, मित्र है अब्राहम, और अब्राहम के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अब्राहम जहां पर जाएगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। जहां पर भी अब्राहम गया है, उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई है, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी है, सारी पृथ्वी पर बहुत आशीष दी, क्योंकि अब्राहम मन से, बहुत दिल से उसकी आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर को भाया है, बहुत ही विश्वास करा है अब्राहम ने। हर एक उसके विश्वास की परीक्षा में अब्राहम सच्चा सच्चा उतरा है। आज हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता। अगर वो अब्राहम का मित्र हो सकता है, तो आज वो हमारा भी मित्र हो सकता है। लेकिन अब्राहम के जैसा क्या हमारा विश्वास है? अब्राहम के जैसे परमेश्वर हमें प्यार करता है,
वो हमें आश्वासन दिया है। उसने बोला है कि मैंने तुमसे कितना प्रेम किया है। ये सारे जगत को परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया है कि अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं तुम्हें दास करके नहीं बुलाता, क्योंकि तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मित्र कहा, अपने शिष्यों को भाई कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। आज वही प्रभु यीशु मसीह है, कल आज और युगानुयुग हमारा परमेश्वर एक सा है। वो हमारे साथ में ये रिश्ता बनाए रखता है कि हम उसके उसके आज्ञा के अनुसार चले, हम उसको बहुत प्यार करें मन से। वो हमारे चाहता है परमेश्वर हमारे संकट में जब भी हम पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देता है। जब भी हमें किस चीज की जरूरत है, हम मांगते हैं उसको तो वो हमें देता है। और उसके इच्छा के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हमको सब कुछ करना है। अगर कोई मित्र है, बहुत ही जिगरी मित्र है, और किसी का अगर बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, और कोई मित्र भूल जाता है अपने उसके बर्थडे को, तो कैसे बुरा लगता है ना कि देखो मेरे बर्थडे आया तो भूल गया है, मुझे विश नहीं करा है। ऐसे दुनिया में ऐसे मित्र हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा मित्र है, वो कभी भी हमको नहीं भूलता है। वो कभी नहीं हमको भूलता, हम भूलते हैं परमेश्वर को। हम भूलते हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं। उसने जो अच्छाई हमारे लिए करी है भूल जाते हैं। हम जो संकट में रहते, हम उसको पुकारते हैं और वो हमें देता है सब कुछ, तो हम भूल जाते हैं सब लेके। लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता है। वो हमारा अच्छा मित्र है, वो हमारा सच्चा मित्र है। और कोई मित्र, दुनिया के मित्र आज हमारे साथ में अगर कोई भी बात अगर हम उनको शेयर करेंगे जो बहुत सीक्रेट है हमारी, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसी बात अगर हमारे दुनिया के मित्र को हम लोग बताएंगे तो वो जाके दूसरे दिन सबको बता सकते हैं। और वैसे भी बोल सकते हैं कि तुम किसी को मत बोलो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ। ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमारा मित्र है प्रभु यीशु मसीह, तो वो तो कभी नहीं बताता है किसी को भी हमारी सीक्रेट बातें। वो सुन लेता है सब और हमें मदद करता है। तो हमने देखा कि कितनी बातें हैं हमारे जीवन में, मित्र जो हमें हमें चाहते हैं, जो लोग हम लोग हर एक को ये जरूरत है, सब सबको मित्र रहते, छोटे बच्चे भी मित्र बनाते हैं, उनको भी चाहिए रहते, एक साथी की जरूरत रहती है, सबको चाहिए। सब लोग मित्र बनाते हैं, कोई अकेला नहीं रहना चाहता है। कोई तो अपना मन की बातें उनको बताने के लिए अब चाहते हैं। लेकिन ये दुनिया में कोई हम लोगों को जो मित्र है, ये दुनिया के मित्र, ये ऐसे संकट अगर हमारे ऊपर अगर कोई संकट है, जैसे अयुब के ऊपर संकट आया और अयुब ने बताया कि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं मित्र। जब मैं आंसू बहाता हूँ तो वो क्या करते हैं, उपहास करते हैं, वो उसके परिस्थिति के ऊपर वो वो बातें बनाते हैं। तो ऐसे ये दुनिया की बातें हैं, दुनिया के मित्र हैं, वो ऐसे कर सकता है, हो सकता है हमारा। लेकिन हमें एक स्वर्गीय मित्र है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारा हाथ कभी छोड़ता नहीं, संकट में हरदम हमारे साथ में रहता है। ऐसा हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें बताई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग सिद्ध रहो, वो आने वाला है,
हमें लेने के लिए बादलों पर। उसका वो उसने बताया है ये सब बातें हमको, हमको विश्वास करना है। और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक कार्य करा है, बहुत प्रेम करा है परमेश्वर ने हमसे, बहुत प्रेम करा है। और आज हमारे पास में एक स्वर्गीय मित्र है, स्वर्गीय है। और वो बातें जो हम लोग समझते हैं, विश्वास के साथ में हमें उसको लेना है। और परमेश्वर की आशीष ऐसी एक एक करके नहीं आती है, परमेश्वर की आशीषों की बारिश होती है, उसको हमें लेना है, बटोरना है उसको। परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती है। परमेश्वर सबके लिए एक जैसा है। वो हमें, वो अब्राहम का मित्र बना। अब्राहम को उसने जो भी वाचा बांधी है, वो वाचा को उसने पूरी करा। आज हमारे साथ में भी वाचा बांधी है परमेश्वर ने, और बताया है कि मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे जगत के उद्धार के लिए दिया है। जो भी कोई उस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आज हमारे लिए एक समय है। ये समय अगर निकल जाएगा, एक एक अनुग्रह का समय में हम लोग जी रहे हैं। ये अनुग्रह का समय कुछ दिन के बाद में, कुछ समय के बाद में, हमें नहीं मालूम है कब, लेकिन वचन के अनुसार वो समय खत्म होने वाला है। जब खत्म हो जाएगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसका उदाहरण दिया है बाइबल में। 5 10 कुमारिका 5 थी, और पांच पांच तो बहुत ही बुद्धिमान थी, और 5 जो थी वो तो बुद्धिमान, मतलब है उनके पास में सब कुछ, लेकिन सतर्क नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, तैयार नहीं है। इसलिए हरदम हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमें जाने के लिए तैयार रहना है। अभी आज इस दिन जो भी ये वचन को सुनते हैं, उनके लिए सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। और जैसे परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। वो और इसलिए दिया कि हम उस पर विश्वास करें, और अनंत जीवन हमें हमको मिलेगा। नाश नहीं होएगा, लेकिन अनंत जीवन मिलेगा। जो जो इसका मतलब यही है कि जब अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आज उद्धार का जो समय है, अगर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, दुनिया में हम लोग बहुत बहुत कुछ उलझ जाते हैं, हम समय नहीं देते हमारे जीवन को बदलने के लिए। हमारा आचरण जो है वो परमेश्वर को अन, उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग नहीं रहते। हम परमेश्वर के मित्र, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके मित्र बने। अगर अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र बोला, तो वो तो मनुष्य है ना अब्राहम, तो अब्राहम का मित्र परमेश्वर बनता तो हमारा भी बन सकता ना। बना है वो हमारा मित्र। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, तो हम लोग परमेश्वर के मित्र है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो मनुष्य इस दुनिया में आया, तो परमेश्वर स्वर्ग में से उतरा, परमेश्वर स्वर्ग में से उतरा और मनुष्य बना। इस पहला चमत्कार हमारे जीवन में हुआ है। और ऐसे ऐसा जो व्यक्ति है जो इस दुनिया में रहा है लेकिन पाप नहीं करा, वो हमारा मित्र बन सकता है। तो हमको कैसे बनना चाहिए? हमें भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें आना चाहिए उसके सामने। और बताया कि बाइबल हमें बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रो, रोम रोमियो 6 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये तो दंड सबको मिलने वाला है, ये पाप, पाप की मजदूरी।
परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। हमें परमेश्वर प्यार करता है, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। आज पूरे संसार में जितने समस्त मानव है, समस्त मानव जिन वो सब परमेश्वर के प्रतिरूप के बने हैं। मानव मानव प्राणी, मनुष्य मनुष्य प्राणी है, और और भी है, जंगल में रहते प्राणी है, लेकिन वो जंगली प्राणी, और हम लोग मनुष्य प्राणी है। हमें आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमें अपने अपने प्रतिरूप का बनाया। टाइम लिया परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए, धूल में से बना दिया परमेश्वर ने। और हमें हमारा जीवन, अपना सांस का हम हमारे अंदर है। जब तक हम जीवित है तब तक हमें ये इच्छा है कि हम परमेश्वर को मिले। हमें शांति की जरूरत है। हम जो ढूंढते रहते हैं परमेश्वर को, हम अपने अपने मार्ग ढूंढे हैं ना, बहुत से बात मार्ग, लेकिन सच्चा मार्ग तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग और जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। हर एक मनुष्य को मुक्ति की जरूरत है, मुक्ति चाहिए। हमें पापों से मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं, गलत करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो नित्य हमारे सामने रहता है, नित्य सामने रहता है वो। उससे हमें छुटकारा चाहिए रहता है, हर एक मनुष्य को छुटकारा चाहिए। और वो छुटकारा हमें यीशु मसीह के लहू से मिलता है। यीशु मसीह हमें वो छुटकारा देता है, और ऐसी पावर देता है प्रभु यीशु मसीह। तीसरे दिन वो उसको सूली पर दिया, वो मर गया, क्रूस क्रूस सूली पर मर गया यीशु मसीह। उसको निकाला, उसकी बॉडी को निकाला, कब्र में रखा, और तीसरे दिन जीवित हुआ प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है, उसकी कब्र ही नहीं है। मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। बाइबल में सब लिखा है, ये सच्चाई है। तो वो जो पावर है, जो पुनरुत्थान की, वो हमारे जीवन में काम करती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते, पश्चाताप करते हैं, तो वो जो पुनरुत्थान की जो शक्ति है, वो हमारे जीवन में काम करती है। और जो हमारा पुराना स्वभाव, मनुष्य का पुराना स्वभाव कितना बुरा रहता मालूम है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम इतना बुरा बुरा कर सकते हैं, बहुत बुराई। और फिर ऐसी बुराई से हमें छुटकारा मिल जाता है, हम अच्छे हो जाते हैं। सारी घृणा, सब कर द्वेष करना, सब कुछ बातें सब निकल जाती है। आज छोटे छोटे बच्चे भी देखो कैसे मोबाइल हाथ में लिए बैठते हैं दिन भर, माँ बाप का कहना नहीं मानते। ये सब बातें हैं। जवान बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कौन सा मार्ग ढूंढा है उन्होंने, कौन से है उनके मित्र, कौन सी संगति में रहते हैं, माँ बाप को भी पता नहीं रहता। लेकिन हमारा जो मित्र है, जो स्वर्गीय मित्र, डिवाइन पावर जिसको है, वो हमारा मित्र है मनुष्य का। उसको सब मालूम है, उसको सब कुछ पता है। इसलिए हमको उसी के पास जाने का है, जो हमें कभी धोखा नहीं देता, जब हमारी बातें सुन लेता है और हमें मदद करता है। इसलिए आइए, आज जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे हैं, जो विश्वासी है भाई बहन, और भी मसीह में, परमेश्वर में हम बढ़ना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो हमारे जीवन में आ, यीशु तो हमारे जीवन में आ, हमें तू बदल, हमें तू नया जीवन दे, नए जीवन का मार्ग तू हमें बता। और तू जो सच्चा मित्र है हमारा, जो अब्राहम का जो मित्र है तू, परमेश्वर पिता, आज वही तू हमारा मित्र है। तूने अपने शिष्यों को बताया कि तुम मेरे मित्र हो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा एक अच्छा, सच्चा और कभी न छोड़ने वाला, हमें प्यार करने वाला, हमें मित्र है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने
मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।